हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। कई बार हम देखते हैं कि जो मनी प्लांट है उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी मनी प्लांट के, किसी मनी प्लांट के पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या रीज़न रहता है कि कोई मनी प्लांट तो इतनी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन किसी मनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी है लेकिन पत्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो क्या वैराइटीज़ अलग अलग आती हैं? जिन मनी प्लांट के पत्ते बहुत ही छोटे छोटे रह जाते हैं, या फिर कई मनी प्लांट होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या हमें वो अलग ही परचेज़ करके लाने चाहिए, या फिर हम ऐसा कुछ केमिकल डालें, ऐसी कुछ दवाई डालें, या फिर ऐसा कुछ फर्टिलाइज़ दें कि हमारे जो छोटे पत्ते हैं वही बड़े पत्ते में बदल जाएं? ऐसा भी कुछ होता है? तो चलिए आइए, इस वीडियो में आज मैं आपकी वो सारी क्यूरीज़ को ख़त्म कर दूँगी। बड़े पत्ते और जो छोटे पत्ते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है, छोटे पत्तों को हम बड़ा कैसे कर सकते हैं, बड़े पत्ते हैं वो कोई अलग स्पीशीज़ होती हैं या वही वैराइटीज़ रहती हैं, वो कोई अलग नहीं होती, हमें कुछ अलग परचेज़ करके लाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट हम हमारे घर में जो छोटे पत्ते वाले मनी प्लांट हैं उन्हीं को ग्रो करते हुए बड़ा कर सकते हैं। उन्हीं के प्लांट को हम इतना बड़ा करेंगे, इतने पत्ते जो उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ लेंगे उनकी, कि देखिए इतने बड़े बड़े तो ज़रूर ही हो जाएंगे आपके, देख सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनी प्लांट जो है मोस्टली हम सबके घरों में रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये एक हैप्पीनेस से इसको जोड़ते हैं, इस प्लांट को मनी से जोड़ते हैं, वेल्थ से जोड़ते हैं। इस वजह से मनी प्लांट को रखना हर कोई पसंद करता है, और बड़े पत्ते वाले मनी प्लांट को रखना भी हर कोई पसंद करता है। मनी प्लांट की जो ग्रोथ है वो दो तरीके से होती है। ये देखिए, जब भी मनी प्लांट हम लगाते हैं तो वो मनी प्लांट इस तरह से बेल की तरह आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इस तरह से जो नए पत्ते होते हैं इनके, वो यहाँ पर जो पहले वाला ये पत्ता है बिल्कुल उसके पास से नोक शुरू होती है और यहाँ पर एक न्यू ग्रोथ आ जाती है। इस तरह से फिर थोड़ी सी चल के उसके आगे से एक न्यू ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से मनी प्लांट हमारे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारे मनी प्लांट बिल्कुल आगे से ना बढ़ करके थोड़ा सा पीछे से भी ग्रोथ करे, जहाँ पर हमारा प्लांट, ये देखिए बहुत लंबी लंबी ग्रोथ करता रहता है इस तरह से, और पीछे की जो टहनी है कई बार वो उसमें पत्ते नहीं रहते, इस तरह से ग्रोथ करे, तो इसके लिए हमें करना चाहिए कटिंग। जब हमारे मनी प्लांट की इस तरह से आगे की जो टिप होती है उसको हम कट कर देंगे तो न्यू ग्रोथ बिल्कुल आगे से स्टार्ट ना होकर के जो पीछे के जहाँ पर ये पत्ते नहीं थे वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी, और आगे से एक की बजाय दो न्यू ग्रोथ आएंगी हमारी। इस तरह से मनी प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। जब मनी प्लांट हम किसी हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में हमने लगाया और मनी प्लांट की जो बेल है वो हमारी कुछ इस तरह से लटकती रहेंगी, हवा में इस तरह से लटकती रहती हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि जो हमने जितनी भी हैंगिंग बास्केट्स लगाई हैं, सभी हैंगिंग बास्केट के पत्ते जो उसका जो मेन स्टार्टिंग में जितने भी हमने जो लगाए थे, जो स्टेम लगाई थी, उससे आगे वाले पत्ते और भी ज़्यादा छोटे होते जाते हैं। इस तरह से उसके जो मेन पत्ते होते हैं, जो हमने मेन कटिंग लगाई थी, वो फिर भी बड़े होते हैं, लेकिन जो न्यू शूट्स आती हैं वो और भी ज़्यादा छोटी होती चली जाती हैं। लेकिन अगर हम उसी मनी प्लांट को, अगर हम उसी छोटे पत्ते वाली मनी प्लांट की कटिंग को मोस्टिक पर लगाते हैं तो धीरे धीरे कर बड़ी होती जाती है, उसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं तो हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ कम होती है। मनी प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है हैंगिंग में भी। देखिए, हैंगिंग प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी रहती है मनी प्लांट की, लेकिन अगर हम उसे ग्रोथ के साथ साथ उसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें सीट्रेलिस का यूज़ करना चाहिए, हमें मोस्टिक का यूज़ करना चाहिए हमारे मनी प्लांट को लगाने के लिए। इस तरह से देखिए, ये वाला जो मेरा मनी प्लांट है वो इस मोस्टिक पर लगा हुआ है, और आप इसकी रूट्स देख सकते हैं कितनी बड़ी हैं। ये देखिए, इसकी ये मेन जो स्टेम है वो है, कितनी मोटी स्टेम है, आप देख सकते हैं मेरे अंगूठे से भी काफ़ी मोटी स्टेम है। उसी तरह से इसकी आप रूट्स देखिए, कितनी मोटी मोटी इसकी रूट्स हैं, और रूट्स यहाँ से बिल्कुल इस मोस्टिक में घुसी हुई हैं,
जो स्टार्टिंग की रूट्स थी, आप सोच सकते हैं वही इसकी जो फीडर रूट्स होती हैं, उन्हीं से इन्हें पोषण मिलता है हमारे मनी प्लांट को। और जितना ज़्यादा उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो हमारा पत्ता होता है वो हेल्दी होता जाएगा। वैसे तो हमारे जी देखिए इस गमले में बड़े पत्ते वाला ही जो मेरा मनी प्लांट है, काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो न्यू शूट्स आई हैं वो देखिए छोटी ही हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस तरह से ये देखिए ये न्यू ग्रोथ है इसकी, ये भी छोटी हैं। ये सारी मैंने अभी इसको 1-2 दिन पहले यहाँ से बांध दिया है। ये देखिए यहाँ पर जितनी भी न्यू ग्रोथ आई हैं, अभी जो नए 4-5 पत्ते हैं वो सभी छोटे ही हैं, लेकिन जस्ट उससे जो पहले वाले हैं वो फिर भी इनसे बड़े हैं। ये देखिए, यानी कि हमारे जो पत्ते हैं ये बहुत ज़्यादा पुराने तो नहीं हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और वो हमारी मोस्टिक में जा रही हैं और मोस्टिक से वो न्यूट्रिशन ले रही हैं, जिस वजह से हमारे ये पत्ते बड़े हैं। जब भी हम हमारे मनी प्लांट को इस तरह से बड़े पत्तों वाला चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी मोस्टिक के साथ लगाना चाहिए उन्हें, या फिर ऐसा कुछ सपोर्ट देना चाहिए जिससे कि जो उनकी रूट्स हैं, ये जो एरियल रूट्स होती हैं, इन्हीं से इन्हें पोषण मिलता है। और जब ये रूट्स बड़ी होंगी, काफ़ी बड़ी होंगी, तो उतना ही हमारा जो प्लांट है हेल्दी होगा और उतना ही ज़्यादा हमारे पत्ते बड़े बड़े होंगे। लेकिन कई बार ये देखते हैं कि जो हमारी हैंगिंग बास्केट्स हैं उनकी रूट्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं, लंबी रूट्स होती हैं उनमें भी, तो क्या उनका जो हमारा साइज़ है पत्तों का वो बड़ा क्यों नहीं होता? तो आप देखेंगे कि उनकी जो रूट्स हैं लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो इतनी मोटी नहीं होती। देखिए इतनी छोटी छोटी सी पतली सी रहती हैं। जब ये मोस्टिक में जाएंगी तो रूट्स काफ़ी बड़ी हो जाएंगी और यही बड़ी जो रूट्स हैं वो हमारे प्लांट की फीडिंग का काम करेंगी इस तरह से, और हमारे जो पत्ते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा इस तरह से। ये देखिए जहाँ तक मोस्टिक में लगी हुई हैं साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो न्यू शूट्स आए उसके ऊपर चले गए, उनका साइज़ फिर कम हो गया इस तरह से। स्टेम फिर भी इनकी आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी है इस तरह से, बिल्कुल पतली जो स्टेम है वो नहीं है। इसमें सिर्फ कमी है इसकी रूट्स की। इसकी रूट्स को हम किसी के साथ बांध देंगे, उसके साथ न्यूट्रिशन लेंगी, मॉइस्चर लेंगी, तो ये प्लांट भी हमारा उतना ही ज़्यादा हेल्दी और उतनी ही बड़े बड़े पत्तों वाला हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कि छोटे पत्ते और बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट अलग नहीं होता। अगर आप उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पत्ते भी आगे चलकर बड़े पत्तों में बदल जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ही छोटा पत्ता लिया और वो एकदम से इतना बड़ा हो गया। पहले धीरे धीरे साइज़ इंक्रीज होगा, जितना बढ़ता जाएगा वो साइज़, या फिर जितना हमारा प्लांट मैच्योर होता जाएगा उनके पत्तों का साइज़ भी बढ़ता जाएगा।